हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल टेक आरबीएल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि कोई भी आदमी जब वो सऊदी आना चाहता है, दुबई आना चाहता है, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहता है, ठीक है, वो कैसे जाएगा, फर्स्ट टाइम कैसे जाएगा? क्योंकि सभी का एक सपना है, एक ड्रीम है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अभी यहाँ पे मैंने बांग्ला ये सभी कंट्रियों के लोग को देखा है, फिलीपींस और घाना, ये इतने लोगों को मैंने यहाँ पे देखा है। और जो है जो हायर पोस्ट पे है, और भी आदमी है जो हायर पोस्ट पे है, लेकिन जो इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, लेबर में आता है, इतनी पोस्ट का आदमी अभी मैंने देखा है। अभी इन सभी कंट्रियों से, इंडिया से और सभी देशों से हर आदमी का एक ड्रीम है, सपना है कि वो कैसे विदेश जाए, क्योंकि वो पहली बार है। जो लोग रिटर्न हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो तो रिटर्न है, एक बार मोहर लग गया, ठप्पा लग गया, वो इंटरव्यू में कहीं भी जाते हैं तो मोस्टली 80% चांस है कि वो पास हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप फ्रेशर, क्योंकि ये गल्फ़ कंट्री जितना भी है, सऊदी, दुबई, ये क्या करता है, आपका स्टैंडर्ड रख के रखा है, या तो आप गल्फ रिटर्न हैं या फिर आपका मिनिमम 5 ईयर योर होम कंट्री में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये आपको फ्रेशर में लेता। एज अ फ्रेशर, जैसे कि आप इंडिया में पढ़ाई करने के बाद आप टेक्नीशियन बन कोर्स किया, इलेक्ट्रीशियन को कोर्स किया, प्लम्बिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा किया, आईटीआई किया, बीटेक किया किसी भी ब्रांच से, तो आप जैसा फ्रेशर में इंडिया में जॉब करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि ये लोग आपको फ्रेशर में लेता है। ये मानता है कि आप 5 साल जो आपने 5 ईयर काम किया वह जो ट्रेनी मानता है। अभी क्योंकि यहाँ पे जो गल्फ रिटर्न है उनकी सैलरी कितनी है वो आप अच्छे से जानते हैं, उनकी सैलरी लाखों से ऊपर जा रही है। अभी जो हमारा भाई है, सब टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है, और भी आदमी है, डिप्लोमा होल्डर है, फ्रेशर है, बीटेक है, आईटीआई है, सभी क्या चाहता है कि हम किसी तरह कैसे भी करके बाहर एक बार चले जाएं, वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस लेके वापस आएँ। उसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट जाएंगे तो हमको और अच्छी सैलरी मिलेगी। अभी तो बेस्ट है ही है, अभी तो आप कम से कम 50 से 70-80 के बीच कमाते हो, 50, 60, 70, 80 लाख ऐसा। आप जब आते हो एज अ फ्रेशर तो आपको ये सैलरी मिलती है, आप रिटर्न होते हैं तो आपकी तो लाखों के पास होता है। तो हर एक उसका ड्रीम है, सपना है, कैसे वो पहली बार किसी भी तरह, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां फ्रेशर को लेती ही नहीं है। आप इंटरव्यू देने गए होंगे, बहुत से लोग, मेरा भाई देखेगा चैनल को, मेरा वीडियो जब देखेगा तो उसको मालूम होगा कि वो कितनी बार इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ पे जाने के बाद यही पूछा जाता है, आर यू गल्फ रिटर्न? आप गल्फ रिटर्न हैं तो बैठिए, नहीं तो आप जाइए। सेम सिचुएशन सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई है। अभी क्या है कि फिर आप ये सिचुएशन को 5 से 10 बार जब फेस करेंगे तो आप ये सोचेंगे भाई किसी भी तरह मुझे फ्रेशर में कहीं भी मिल जाए, तो जाने के लिए बस मैं चला जाऊंगा। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जब हम इतने सभी ऑफिसों में जाते हैं, सभी ऑफिसों में जाते हैं, यही होता है कि इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले पूछता है गल्फ रिटर्न, कहते हैं नहीं है तो वापस कर देता है। फिर भी अगर ले रहा तो कहता है 5 ईयर इंडियन नहीं है, तो पर भी वापस कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग को जाना भी है क्योंकि पैसा कमाना है। यहाँ तो उतना पैसा उतना नहीं है जितना बाहर है, दो सीधी सी बात है, सब कोई जानता है पैसे के लिए ही बाहर आता है। अब हम जाते हैं किसी एजेंट के पास, मेरे जान पहचान का है, चाचा का है, जानने वाला, फूफा का, मामा का, अब्बा का, किसी का भी जानने वाला है, पड़ोस का है, बगल के गांव का है। तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, हम जाते हैं बस ये भरोसे से, ठीक है। अब एजेंट के पास गए, मैंने यहाँ देखे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो 1,20,000 भी भर के आए हैं, 1,20,000, 1,50,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 ऐसा।
तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, इतना पैसा कहाँ से लेके आओगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि एजेंट के पास ना जाओ, आपको जॉब करना है, बाहर आना है, फर्स्ट टाइम आना है या आना है, किसी भी तरह आना आओ, लेकिन एजेंट के पास जाओ, बेशक जाओ, बातचीत करो, कितना पैसा लगेगा ये बात करो। जो ऑफिस चार्ज है वो प्लस उसका खुद का जो खर्चा लगता है वो ठीक है, वो तो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जब एकदम से 1 लाख 1.5 लाख पार करता है तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने यही प्रोसेस अपनाया है आप लोगों को एक गाइडेंस के लिए, एक पाथ के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सा भाई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, डिप्लोमा है, बीटेक है, फ्रेश इंजीनियर है, काम कर लिया इंडिया में लेकिन यहाँ के लिए फ्रेश है। बहुत सा आदमी है विदेश आना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर, क्योंकि यहाँ पे 2 साल 4 साल बाद पैसा अच्छा है, कमाना चाहता है, वो इंडिया में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, 100% आती है। आप किसी भी ऑफिस चले जाइए, किसी भी एजेंट के पास चले जाइए, मैं सारा ऑफिस एजेंट सब घूम चुका हूँ, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आएगी तो करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें मोस्टली हम करेंगे क्या, अगर हमारा एजेंट से बातचीत होती है, अगर आपको कहीं भी जॉब लगवाता है तो आपसे जितना ऑफिस चार्ज है और प्लस उसका जो खर्चा ले रहा है तो मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, बेस्ट है, आप जाओ, बेशक जाओ। आपसे 1 लाख 1.5 लाख ऐसे मांग रहा है तो फिर मुश्किल है ना, कहाँ से इतना पैसा लेके आओगे। क्योंकि वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि हाँ जाओ, इतना 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 है, ठीक है। उसको कवर करने में कितने महीने लगते हैं और कैसे कैसे वहाँ कर्जा लेके भर के लोन लेके देना पड़ता है, मुश्किल है ना भाई। तो ये सब ना करना पड़े तो मैं सबसे बेस्ट है आप ऑफिस, क्योंकि वैकेंसी जितना आता है रिटर्न आता है, कल रिटर्न होना चाहिए वो कैंडिडेट चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो चाहिए। लेकिन ये कंडीशन कहते हैं, लेकिन कभी कभी वैकेंसियाँ ऐसी आती हैं जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम सैलरी में क्लाइंट लेके आना चाहता है, आपको मिलेगा, आप ट्राई करोगे, फोकस करोगे, जाओगे, कंसल्टेंसी जाओगे, ऑफिस जाओगे, जेन्युइन ऑफिस, आपको 100% श्योर है आपको मिलेगा ऐसा, आपका सिलेक्शन भी होगा, आपका पैसा भी कम लगेगा और आपको और एक जो सैलरी होगी उस पर ले आएगा। मतलब कि आपका 5 ईयर का इंडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आप 2 साल 3 साल इंडिया में काम किया, कहीं भी काम किया, ठीक है, आपको थोड़ा बेसिक तो हो ही गया 2 साल में, तो ठीक है, आप ऑफिस से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, जेन्युइन ऑफिस में आप बात करिए, आपको तुरंत नहीं मिलेगा, ये बात सोच के जाना कि नहीं मैं आज गया और तुरंत मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बात करके रखिए, कभी 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना वैकेंसी आती, आप क्या कीजिए, सभी का जो ऑफिस वाले हैं उसका नंबर रखिए, सबको 10 दिन में 15 दिन में व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सर कोई वैकेंसी आई, सर कोई वैकेंसी आई, ऐसे पूछिए। मैं एकदम रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं यही करता था। वैकेंसी आई, जैसे ही वैकेंसी आई, कभी 2 महीना बाद, कभी 3 महीना बाद, जैसे ही वैकेंसी आपको आएगी बोलेगा हाँ मेरे पास वैकेंसी आई है, आप तुरंत इंटरव्यू दीजिए। और क्योंकि वैकेंसी तो आती है लेकिन फ्रेश के लिए वैकेंसी आई क्या, ये चीज़ें हैं। तो और उसमें आप सब कुछ मेंशन करेंगे, इतना इतना एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में है, आपको जैसे तुरंत बताएगा हाँ इस पर आई है वैकेंसी, आती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आती ही नहीं है, बहुत सी क्लाइंट है यहाँ पे जो गल्फ़ में, सऊदी में, दुबई में, जो भी है, कहने का मतलब जाता है कम सैलरी में, मीडियम एवरेज सैलरी में, वो चाहता है 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हम ले आते हैं यहाँ पे आके, वो बहुत से सर्टिफिकेशन कराता है, बहुत 1-2 एग्ज़ाम दिलवाएगा, मैं दिया हूँ एग्ज़ाम, अभी तो माशाअल्लाह पास हो गया हूँ। तो एग्ज़ाम दे देगा, कोई मुश्किल नहीं है, सब ला के कंपनी एग्ज़ाम दिलवाएगी, आपको बहुत सी चीज़ कराएगी, सब कुछ हो जाता है नॉर्मल एवरेज सैलरी में आपको ले आएगी, आप 2 साल बाद रिटर्न जाएंगे, आपको एक अच्छी सैलरी, सब कुछ मतलब यहाँ पे अच्छा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको कैसे आना है। हम ठीक है, मेरा यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं अपना, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसा वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं गल्फ़ से रिलेटेड कैसे आना है यहाँ पे, क्या प्रोसेस है, और भी सारी चीज़ें हैं। और मेरी कंपनी में जब भी वांट आता है मैं वो भी बताऊंगा, कहाँ पे आता है वो भी बताऊंगा। और आगे मैं ये कैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, प्लम्बिंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसी टेक्नीशियन, और
इंजीनियर के लिए, फोरमैन के लिए, सुपरवाइज़र के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी बताऊँगा। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक यू।